आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। बेसिक में होता क्या ट्रिग्नोमेट्री, कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूले क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अगर इसको हिंदी में बात करें क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक। अगर इसका मीनिंग निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करें तो क्या निकलेगा? त्रि और कोण, फिर मिति। अगर इसका हम क्या कर दें? संधि विच्छेद कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकल गया है? त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे त्रि का मतलब क्या रहता है? तीन। त्रि का मतलब क्या? तीन रहता है। और कोण का मतलब कोण ही रहेगा। और यहाँ पे मिति मतलब माप। तो इसका अगर हम मीनिंग निकाले पूरा तो क्या निकलेगा? तीन कोणों की माप। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तीन कोणों की माप होती है। अगर हम इसमें बात करें, जैसे हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ा था, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी? तीन भुजाएं थी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी? तीन भुजाएं थी। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं ना। त्रिभुज ऐसे बनता था इस प्रकार से। तो इसमें क्या होती थी? तीन भुजाएं होती थी और इसमें तीन कोण होते थे। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते। तो इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं? तीन कोणों की माप है। ठीक। तो इस पे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? कुछ फार्मूले आपको राइट कराएंगे, फिर उसके बाद जो है आगे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं। अगर हम बात करें कुछ अपोजिट फार्मूले जो होते हैं, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों के बीच अगर रिलेशन निकाले, साइन का क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? वन अपान कॉसेक थीटा। ठीक। और कॉसेक का क्या होता है? वन अपान साइन थीटा। अगर आपने साइन का याद कर लिया तो क्या कॉसेक का याद हो जाएगा? ठीक। फिर उसके बाद तीसरा फार्मूला अगर हम बात करें, टेन थीटा। और चौथा फार्मूला कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? वन अपान कॉट थीटा। कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन थीटा। ठीक। फिर एक और होता है, क्या होता है? कॉस थीटा। और एक क्या होता है? सेक थीटा। दो होते हैं। कॉस का उल्टा क्या होगा? वन अपान सेक थीटा। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा? वन अपान कोस थीटा। तो यहाँ से हम अगर सेंस निकालें तो इन दोनों का पेयर बनता है यहाँ पे। ठीक है, क्या बनता है? पेयर। अगर हमें साइन का उल्टा पता है वन अपान कॉसेक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? वन अपान साइन हो जाएगा। एक हमने याद किया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने तीसरा याद किया, टेन थीटा। टेन का कॉट होता है, अगर टेन का याद है तो कॉट का ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है? वन अपान सेक होता है, तो सेक का उल्टा क्या होगा? वन अपान कॉस होगा। बात क्लियर? ये तो छह फॉर्म आपको इसमें समझना है। ठीक है। ये अगर अपोजिट में अगर आपसे पूछे कि अपोजिट में क्या होता है, तब आप ये बताओगे, है ना। लेकिन अगर कहे ब्रेक किस में कौन होता है, अगर अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करें, दो चीजें और यहाँ पे साइड में लिखनी है। अगर हम पूछें टेन थीटा किस में ब्रेक होता है, तो आप बताओगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे टेन थीटा पूछा, अगर इसका अपोजिट पूछे तो आप क्या बताओगे? वन अपान कॉट थीटा। अगर पूछे टेन को ब्रेक किस में करोगे, तो साइन बटे कॉस में। यही पास एक बात, एक चीज और है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को ब्रेक कैसे करोगे? सॉरी, कॉट थीटा होता है यहाँ पे। क्या होता है? कॉट थीटा। अगर इसको अगर पूछ ले ब्रेक कैसे करोगे, ये टूटेगा किस में? कॉट किस में टूटेगा? कॉस बटे साइन में टूटेगा। ठीक। ये किस में टूटेगा? कॉट, कॉट किस में टूटेगा? कॉस बटे साइन में टूटेगा। तो आपको इतने फार्मूले समझ में आए। नेक्स्ट और फार्मूलों की बात करते हैं हम लोग। समझ में आ गए? समझ में आए ना? ठीक। आगे बात करते हैं। ठीक। चलिए कुछ अपोजिट मतलब ये यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक होता, अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? भुजाओं में अगर अनुपात निकालना होगा, हमसे हेडिंग डाल देते हैं पहले। भुजाओं में अनुपात निकालना, अगर हम क्या कहते हैं? भुजाओं में अनुपात। तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? लाल बटे कक्का। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? एक ये भी पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम में हम लोग रखते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हिंदी से ठहरे, हिंदुस्तान में रह के हिंदी वाले को पहले फोकस करेंगे, प्राइमरी हिंदी को, है ना। सर्वप्रथम पेपर किसका होता है आपके स्कूल में? मैथ का, अंग्रेजी का?
हिंदी का। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए सबसे पहला पे हिंदी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भुजाओं में अनुपात निकालें तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम यहाँ पे साइन थीटा लिख देना है, फिर यहाँ पे क्या लिख देना? कॉस थीटा लिख देना, फिर यहाँ पे क्या लिख देना? टेन थीटा लिख देना। ऐसा आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिख दोगे? कॉसेक थीटा लिख देना। यहाँ पे क्या लिखोगे? सेक थीटा लिख देना। यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉट थीटा लिखोगे। ठीक, अब अगर हम पूछें साइन थीटा में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। नंबर फर्स्ट, साइन थीटा में भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा? देखो, आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ इस फिगर से हम समझें, यहाँ पे देखो साइन का रेशियो क्या निकल के आ रहा? एल बटे के निकल के आ रहा। साइन का रेशियो क्या निकल के आ रहा? एल बटे के। अब एल और के कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा। एल मतलब क्या होता है? लंब, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ए क्या होता है? आधार। और फिर क्या है? के क्या होता है? कर्ण, हिपोटेनस। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगर भुजाओं में बात की, हमने साइन थीटा बराबर लिखा एल बटे के, तो एल बटे क्या हो जाएगा बताओ? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। फिर अगेन टाइम आप देखो दूसरा क्या है? अगर हम एक चीज और यहाँ पे अगर इसका अपोजिट देख लें, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉसेक का निकालें तो क्या निकलेगा? कितना आएगा? देखो, पहले क्या लिखोगे? के लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? एल। तो क्या निकल के आया? कर्ण बटे लंब। तो यहाँ देखो एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है। साइन थीटा में क्या? लंब बटे कर्ण, और यही अपोजिट कर्ण बटे लंब अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद करना होता है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉम्बिनेशन देखो किसका बन रहा? ये बन रहा ना, ए बटे के बन रहा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक, चौथा देखो, कॉस के नीचे कौन है? सेक है। सेक में देखो पहले कौन आ रहा? के आ रहा, फिर तो यहाँ पे के अपान क्या हो जाएगा? ए, यानी कर्ण बटे आधार। और कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा एक दूसरे से प्रत। फिर उसके बाद अगर हम अगला देखें 5 नंबर, 5 नंबर पे अगला कौन है? टेन थीटा। टेन थीटा में क्या है? लंब बटे आधार, यानी एल अपान ए। ठीक, आपको एल और के सब आपको याद करने हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, और फिर छठा क्या बन जाएगा हमारा? नीचे कौन है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। बात क्लियर यहाँ तक? इतने आपको फार्मूले अगर नहीं लिखे तो कहीं पे लिख लीजिएगा, लिख लो। हो गया? नोट कर लिया? आगे की बात करें। ठीक, समझ गए? पहले हमने बात की साइन में अपोजिट क्या होते हैं, मतलब ये 6 इसके रेशियो रहेंगे, मतलब एक दूसरे के प्रति अपोजिट रहते हैं। साइन का 1 अपान कॉसेक, कॉसेक का 1 अपान साइन, टेन का 1 अपान कॉट, कॉट का 1 अपान टेन, कॉस का 1 अपान सेक, सेक का 1 अपान कॉस। फिर हमने बात की यहाँ पे टेन ब्रेक किस में होता है? साइन बटे कॉस में ब्रेक होता है। कॉट किस में ब्रेक होता है? कॉस बटे साइन में ब्रेक होता है। फिर हमने बात की यहाँ पे भुजाओं में अनुपात क्या रहता है। ठीक, भुजाओं में अनुपात की बात की हमने, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमने एक बताया फार्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का, या पीपीवी पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले ये भी बताया। ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। कॉस सेक थीटा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। सेक थीटा आधार कर्ण बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब। इतना आपको पता चला। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये आ रही होगी, सर लंब कहाँ पे, आधार कहाँ पे, कर्ण कहाँ पे, ये होता कहाँ पे? ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होगा। हम पहचानेंगे कैसे? है ना, आपने तो सर लिखा दिया ए बराबर आधार, एल बराबर लंब, के बराबर कर्ण, ऐसा होता है। लेकिन अब अगर हमें फिगर दिख जाए तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। एक फिगर हम आपके लिए बना रहे हैं और समझना अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। ये फिगर बना दो। ये भी क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक, फिर अगर हम बात करें, ये क्या है? ये भी सर एक त्रिभुज है। दोनों क्या है? त्रिभुज है। ठीक, अच्छा, ये जो भुजा नीचे वाली है, मान लो इस पे ये भुजा क्या है? लंब है। कितना कोण बना रहे? इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण ध्यान रखना कितना है? लंब, लंब है। ठीक, 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। यहाँ पे करना क्या है? इसको चुपचाप लंब लिख देना ऐसे।
इसको आधार लिख देना, इसको कड़ लिख देना, बस हो गई लंब कड़ आधार, है ना। ऐसे कैसे लिख दोगे? अब यहाँ पे अब पहचानोगे कैसे आधार ही ये क्यों है, ये लंब क्यों है, ये कड़ ही क्यों है? इसका मतलब नाम पहले से फिक्स क्यों, इसका रीजन होगा ना। ये हमेशा कड़ ही क्यों रहती? क्या ये कड़ नहीं रह सकती क्या? ये आधार नहीं रह सकती क्या? ये लंब नहीं रह सकती क्या? ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? ये किस पर डिपेंड करेगा, भुजाएं किस पर डिपेंड करेंगी जानते हो? कोण पे। कोण हमको बताएगा कि लंब कौन रहेगा, आधार कौन रहेगा, और कर्ण कौन, आधार कौन, लंब, ये सारी भुजाएं कौन कौन सी रहने वाली, किस पर डिपेंड करेगा? ये नहीं एकदम से आपने फिगर बनाया ऐसे और बता दिया ये सर ने बताया था लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अब उसने क्या किया, फिगर को घुमा दिया थोड़ा थोड़ा सा ऐसे। इसको अब सोचो कर्ण तो आप समझ जाओगे बड़ी भुजा है, थोड़ा अंदाजा लगा लोगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा इश्यू हो सकता है अगर फिगर आपका कहीं फिर घुमा दे ऐसे, ऐसे मान लो ऐसे बना देता है फिगर, ठीक। तो आप सोचोगे सर ने क्या बताया था, आधार नीचे बताया था। आधार हमेशा, आधारशिला कहाँ होती है, नीचे होती है आधार जो है। तो आप कहोगे आधार सर नीचे है, और लंब सर ने ये बताया था तो लंब ये हो जाएगा, ये सर ने बताया था ऊपर कड़ बताया था ऊपर कड़, तो आपका ये फिगर गलत हो जाएगा। यहाँ पे सर्वप्रथम हम कड़ पहचानेंगे 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का जो समकोण, इसमें जहाँ पे एंगल बन रहा होगा जस्ट उसके जो भुजा यहाँ पे होती है वो हमें ये डिफाइन करती है कि यहाँ पे हाइपोटेनस कहाँ पे है, कड़ यानी कहाँ पे है, ठीक। तो अगर जिस जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसी के जस्ट हमको डायरेक्ट ही सामने देखना है। सामने की जो भुजा एंगल लेता है वो क्या रहता है 90 डिग्री का, ठीक। बात क्लियर यहाँ पे। और उसके बाद जो सेकेंडरी कोण बनता है जस्ट इसके इसी वाली भुजा पे, जहाँ पे 90 डिग्री नीचे वाली भुजा पे बन रहा उसी पे सेकेंडरी न्यून कोण बनता है, 90 से कम होता है वो, ठीक। तो वो जो उसके जस्ट सामने भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लंब। ये जो मतलब न्यून कोण यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इसके जस्ट सामने जो सेकंड कोण है उसके सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी हमारी, लंब। अब शेष जो भुजा बची वो क्या हो जाएगी, आधार। तो अगर हम इस फिगर में बात करें हम, तो ये कड़ ना होके कड़ कौन सी हो जाएगी, 90 डिग्री देखो बन रहा, इधर बन रहा नहीं बन रहा, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा आ गई यहाँ पे, कड़ आ गई, ठीक है। और अब लंब ये होगा, बताओ लंब का कैसे डिफाइन करोगे, इस वाले फिगर पे जो है, ये फिगर हमको बताएगा, क्या बता रहा है ये क्या होगा, लंब होगा। और अब जो बचा नीचे वो क्या होगा, आधार। अगर हम यही बात अब इस फिगर में कर लें, अभी इसमें कोण नहीं था तो हम भुजा नहीं बता पा रहे थे, हमारा कोण ये है और एक कोण ये है, ठीक। अब बताओ जरा इसमें कण कौन सा होगा, ये 90 हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दो कोण हमें बताए गए। तो अब बताओ इसमें लंब कौन सी होगी, लंब इसके सामने हो जाएगी, लंब वाले के सामने कौन सी, कण हो जाएगी, ये लंब है ना, इसके सामने क्या हो जाएगी, कण। अब हम पूछे लंब भुजा कौन सी है, तो आप लंब यही बताओगे ना, इसके जस्ट सामने ये क्या हो जाएगी, लंब। आधार देखो ऊपर, और आधार कहते हैं हमेशा नीचे होता है, ऐसा नहीं, ऊपर भी हो सकता है, वो हमें कोण डिसाइड करेगा। कोण जो होता है एंगल, उसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे लंब कौन सा रहने वाला, कड़ कौन सा रहने वाला, आधार कौन सा रहने वाला। क्योंकि इस पे क्वेश्चन है कहीं पे हमसे पूछ लेता है कॉस ए ज्ञात करिए, कॉस ए, और कहीं पे हमसे पूछ लेता है कॉस बी, क्योंकि ये कोण जब चेंज करेगा तब आपको फिगर का रोटेशन करना पड़ेगा। एक ही फिगर में मतलब दो कोणों में बात ज्ञात करने बोलता है, तो वहां पे इसका यूज होता है। अगर जो बच्चे वहां पे ये नहीं समझ पाते कि लंब कैसे डिसाइड किया जाता है, कड़ कैसे डिसाइड किया जाता है, तो वो गलती कर देते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं और गलती हो जाती है और आंसर आपका हो जाएगा गलत, ठीक। तो आपको इतना समझ में आया, फिगर के बारे में आप समझ पाए, ठीक। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, सर्वसमिकाएं, अच्छे से रिवाइज करना इसको जो है, ठीक। सर्वसमिकाएं हैं जिनका यूज आप कह सकते हो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो आते हैं सिद्ध करने वाले, उनमें होता है, ठीक। और वहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जो भी सर्वसमिकाएं हम लोग सीखेंगे वहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ज्यादातर बच्चों को वहीं पे दिक्कत आती है। चलिए सर्वसमिकाएं हेडिंग पड़ेगी हमारी, सर्वसमिकाएं। यहां भी हमको तीन ही याद करनी है, ज्यादा नहीं याद करनी। पहली तो हमको ये याद करनी है सर्वप्रथम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। इससे दो सर्वसमिकाएं और क्रिएट हो जाएंगी। पहली सर्वसमिका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे दो सर्वसमिकाएं हमको और क्रिएट करनी है, वो बनानी है, वो कैसे बनाओगे। अब आपको पक्षांतर रूल पता होना चाहिए। पक्षांतर क्या होता है, अगर कोई नंबर लेफ्ट से, प्लस का नंबर है लेफ्ट से राइट हैंड में जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो नंबर, एक ये साइड मान लो यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। अगर यहाँ पे नंबर क्या है प्लस का,
और इसका पक्षांतर कर रहे हो राइट की तरफ, तो वो नंबर जो आएगा वो कैसे आ जाएगा, माइनस का। यहीं पे यदि माइनस होता तो अगर इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते राइट हैंड की तरफ तो क्या हो जाता, प्लस का। सिंबल चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, कब चेंज होते हैं, जब पक्षांतर हम करते हैं। बात समझ में आया। अगर यहीं पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता और इसका पक्षांतर करते राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये आंख दिख रही है आपको या डिवाइड दिख रहा, डिवाइड दिख रहा, ये किसका होता है, भाग का। ठीक, बात समझे, ये कैसा होता है, भाग। अगर मल्टीप्लाई वाला सिंबल अगर लेफ्ट टू राइट ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड का। अगर यहीं पर डिवाइड हो कोई नंबर तो इसको अगर ट्रांसफर कर दो राइट की तरफ तो मल्टीप्लाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा होगा कि सर क्या लेफ्ट से राइट में ही जाने पे सिंबल चेंज होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट टू लेफ्ट अगर हम सब ट्रांसफर करें तो क्या चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, ठीक है, अगर यहाँ प्लस का आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। ये एक मतलब कह सकते हो उत्क्रमणी जैसा पोजीशन रहता है, ठीक है। आपस में क्या रहता है, आपस में अगर लेफ्ट से जो प्रोडक्ट जाएगा राइट में और राइट से जो जाएगा वो लेफ्ट में, आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। बात क्लियर। अगर यहाँ माइनस राइट में गया लेफ्ट टू राइट तो प्लस हुआ, है ना, यहाँ माइनस देखो था, यहाँ आया प्लस आया, अब यही प्लस उठा के इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसी बेस पे हम कुछ करने वाले। पहली समीकरण हमारी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहीं से आपको क्वेश्चन इशू क्रिएट करने लगते हैं। जब भी आप ये इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन लगाओगे आपके थोड़ा दिमाग में कम समझ में आएगा। आपको कम समझ में इसलिए आएगा क्योंकि आपको सरसमकाएं अच्छे से याद नहीं होगी, ये आपके फार्मूले सारे नहीं तैयार होंगे, कब किसको किसमें चेंज करें, ये जब तक ये अच्छे से नहीं क्लियर कर लोगे सारी चीजें, ये सरसमकाएं वगैरह, तब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको जैसे ही आप क्वेश्चन दिखे आपको पता होना चाहिए साइन अपोजिट में 1 अपना, अगर साइन थीटा कहीं पे लिखा है, मान लो कहीं पे साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है, साइन थीटा, तो आपने सिर्फ पढ़ा, अगर एक चीज एक फार्मूला आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन लगाते समय, सिद्ध करने वाला होगा 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको मतलब साइन थीटा कहीं पे दिखा, कह रहा सिद्ध करिए इसको। अब साइन थीटा बराबर आपके दिमाग में सिर्फ इतना ख्याल आया, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एक ही फार्मूला याद है आपको, तो आप सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, वहां पे हमें ये सिर्फ एक लिमिटेड थिंक नहीं करनी है कि हमें एक ही आंसर आना चाहिए। साइन थीटा बराबर सर ने बताया 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर भुजाओं में भी अनुपात होता है। दूसरा हमारे अंदर क्वेश्चन जागना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, साइन थीटा का मान क्या निकलेगा। हमको सारे साइन थीटा में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारी चीजें पता होनी चाहिए एक साथ, और सिर्फ आप एक ही लेवल पे थिंक कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसी में दिक्कत आती नहीं आती, जो सिद्ध करने वाले कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सभी को, ठीक। तो अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हम ये समझने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो साइन स्क्वायर थीटा को रोक लें, सम टाइम के लिए ऐसा फील कर लो, साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस साइड में रोक लिया और आरएचएस साइड में हम कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दें। इसका किसको, कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस साइड में ट्रांसफर कर दें। जरा ये बताओ इधर कैसा सिंबल इसकी तरफ है, इसका सिंबल कैसा है, तो आरएचएस साइड में इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो ये क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा इतना। दूसरा सम का तैयार हो गया आपका, ठीक। अगर हम फिर तीसरे की बात करें, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दो, किधर ट्रांसफर कर दो, आरएचएस साइड में, और कॉस को रोक लो, कॉस को रोक लो, कॉस स्क्वायर थीटा रोका तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बात क्लियर। हमने एक सिर्फ लिखी और एक से कितनी जनरेट हो गई, 3 जनरेट हो गई। दो और बनाए, दो और बना दे इससे, देखो 2 और बन जाएंगे। एक इससे क्या बन सकती है, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इस नंबर पे क्या हो जाएगा, बताओ बच्चा, स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा, जो आप लोग हो काफी रूट हो, आप लोग रूट हो या रूट हो, ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाता है। अगर स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले नंबर पे क्या हो जाता है, तो ये एक अगला सरसम का बन गया। कितनी हो गई, अब 4 हो गई। फिर अगला देखो, यहां का स्क्वायर हटा दे, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे भी तो वही रूट हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ जाएगा इस पे, तो देखो
हमने बताया ना, अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सर ने बताया 1 कॉसेक थीटा होता है। फिर सर ने बताया साइन थीटा टूटता किसमें है? लंबवत भुजाओं में भी। एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाले समय लगाते समय ऐसा ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए। दो पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आ गई। फिर तीसरा पॉसिबिलिटी देखो क्या बन रहा है, ये भी साथ में आपके आना चाहिए, तब जाके आप वो क्वेश्चन। और ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं है तो आपको इशू हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व कैसे करें। अब आप समझ रहे ना, साइन थीटा कहीं पे आया तो साइन थीटा बराबर तीनों कौन सी तीन पॉसिबिलिटी बनी, तीनों में से कौन सी अप्लाई करें कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आया? तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी इसमें याद करनी है। सर्वप्रथम कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी आपको सेल्फ से जनरेट की, यहाँ रट्टा नहीं मारना, ठीक है? रोटिंग मतलब जो है रट्टा समझ लो, नॉट अलाउ, ठीक, ये बिल्कुल ना करना। सिर्फ एक पे आप मेहनत करिए, बाकी आपकी 5 ऑटोमेटिक बनने वाली। फिर उसके बाद हम सेकंड की बात करें, ये तो पहली हो गई, ठीक है। अब दूसरे में देखो क्या क्या जन पॉसिबिलिटी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक ये भी होती है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये दूसरी है बच्चा, इसको ध्यान रखना। पहली हमारी ये हो गई और दूसरी हमारी ये, दूसरी में फर्स्ट। अब यहां से पॉसिबिलिटीज बनाओ जरा, क्या बनेंगी। अब देखो क्या बनने वाला है। अच्छा, एक यहाँ पे और बना सकते थे हम लोग, चलो उसको रहने देते, अभी अभी बहुत सारी इसमें बन जाएंगी। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा ऐसे रोक लेते हैं। अब हम बाएं से तो ट्रांसफर कुछ कर नहीं सकते, बाएं पक्ष से कुछ ट्रांसफर करें, जीरो बचेगा। कर सकते हैं लेकिन फिर जीरो बचेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर किसके स्थान पे पुट करोगे? जीरो स्थान के, जीरो पे पुट करोगे, मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करें, आरएचएस से एलएचएस की तरफ ट्रांसफर कर दें। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ क्या कर दें? ट्रांसफर कर दें। और ट्रांसफर कर ले, मान लो हम 10 ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हो जाएगा? क्योंकि यहां इधर इधर क्या है? प्लस है। तो बराबर क्या बचेगा उधर? ये वाला सिर्फ बचेगा। बताओ यस या नो? क्लियर है? दूसरा समझ में आ रहा कैसे है? सर समीकरण जनरेट करोगे वो हम आपको बता रहे हैं, ना कि याद कैसे करोगे, रटना कैसे है ये चीज नहीं सिखा रहे। आप जनरेट कैसे करोगे स्वयं से इनको, जो इनका मतलब प्रोडक्शन कैसे करोगे, एक प्रकार से कह सकते हैं। फिर अगर तीसरी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो क्या बनेगा, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा ऐसे उतार लेते हो और यहाँ पे अगर हम इसका 1 इधर ले आए सेक की तरफ तो क्या हो जाएगा? बताओ, माइनस का हो जाएगा तो बचेगा क्या? टेन स्क्वायर थीटा। देखो 3 बन गई नहीं बन गई, है ना? अब इससे बहुत सारी बना सकते हो आप, मतलब जितना आप अपडेट करना चाहो, जो भी आपके दिमाग में आए। बात क्लियर? 3 ये हो गई। और क्या करें, एक यहाँ पे अच्छा एक चीज और यहाँ पे बना सकते हैं। अगर यहाँ पे नमस्ते, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पे सेक थीटा अगर हम मान निकालें, सेक थीटा तो रूट हटा, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना बन जाएगा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा? सेक थीटा, सेक का स्क्वायर हटा दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे इनका यूज है अंडर रूट वालों का, तो अभी से इनको ध्यान में रखना। अच्छा, और समझो तीसरा अगला क्या होता है। अगला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो देखो भाई भाई लग रहा है नहीं लग रहा है? ये वाले जैसे सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, वैसे ये भी है ना। तो आपको इसमें क्लोज कर दे पहले इसको, ठीक। ओके, आप देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी। ये तो पहला हो गया। सेकंड की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या करें, कॉट इधर ट्रांसफर कर दें एलएचएस तरफ, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा बन जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा देखें क्या बनेगा। क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर ले आए, अब माइनस का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक यहाँ पे और बन सकती है, क्या बन सकती है, स्क्वायर इसका हटा दो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतनी आपको आइडेंटिटीज समझनी है, याद भी करनी है। 3 याद करनी है, 3 से आप बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 12 बना सकते हो, 9 बना सकते हो, जितना मन हो उतना बना सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद ये सारी चीजें याद करनी है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो पहले आप लोग ये नोट कर लिए, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए हमसे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।